हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस गुरुदेव ऑफिशियल। और आज के इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोग जो एनटीपीसी की फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उस एनटीपीसी में जितने पोस्ट वाइज है उस पोस्ट वाइज में बेसिक सैलरी क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, उसमें डियरनेस अलाउंस आखिर क्या होता है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, मेडिकल अलाउंस क्या होता है, उस सारे अलाउंस के बारे में आपको एक एक कंप्लीट सारी जानकारी देंगे। हमारी वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए सैलरी क्या है, एक एनर्जी है। सैलरी इसलिए नहीं बता रहे कि आपको पहले पैसे की हम चीज़ों दिखा रहे हैं। सैलरी इसलिए बिना सैलरी का आपके अंदर एनर्जी नहीं आती है। मैं आपको एक इसके पीछे की स्टोरी समझाते हैं, तब तक हमारे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर 2 मिनट तक हमारे वीडियो पे रुक जाएंगे तो आप कंप्लीट है कि सारी वीडियो को देख कर ही स्किप करेंगे। आप 2 मिनट तक बस बने रहिए। हम आपको एक एक बता रहे हैं कि एनटीपीसी की जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, चाहे ग्रेजुएट लेवल है चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल के जितने भी फॉर्म अप्लाई, उनकी सैलरी क्या होगी। आज आपको सैलरी से पूरा पर्दाफाश करेंगे कि बेसिक सैलरी आखिर क्या होती है, ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, डियरनेस अलाउंस क्या होता है, आपका जितना उसमें एलआर क्या होता है, आपका बहुत सारी चीज़ें आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। आज के इस सेशन आज बहुत ही मजेदार होने वाला नया सेशन। देखो एक चीज़ है, देखो कि आज हम उसको सर के बीएनटीपीसी के एग्जाम तो हो जाने दीजिए, फिर आप सैलरी बताएंगे। जब नौकरी सबसे महत्वपूर्ण तो चीज़ें नौकरी है, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सैलरी जो है ना, ये आपका एनर्जी है। जब इस चीज़ों के बारे में जान जाएंगे ना, तो आपकी जो जोश और जुनून जो है वो आपका 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ सकता है। क्योंकि अगर देखो, जब भी अगर जोश जुनून से, फिर इसका क्या मतलब है, क्योंकि नौकरी मेहनत करने से नहीं, नौकरी जो है ट्रिपल जे फॉर्मूला से मिलती है। ट्रिपल जे का मतलब है कि जोश, जुनून और जिद। देखो अगर तुम्हारे अंदर जोश, जुनून और जिद नहीं है तो तुमको नौकरी नहीं मिल सकती, सफल नहीं हो सकते। अगर जोश और जुनून दोनों, आज जुनून अगर आ गया तो जोश भी आएगा, और जोश है तो जिद भी आएगा, और जिद है तो भैया तुम दुनिया में कोई हर चीज को तुम पा सकते हो जो तुम चाहते हो। तो इसलिए आपको सफलता के लिए जोश, जुनून और जिद। तो देखो ये जो सैलरी है ना, ये जोश और जुनून तुमको दिलाएगा। और जिद तो भैया क्या होता है, ठोकरे खाने से मिलती हैं। माँ बाप की अवहेलना, जो समाज जो तुमको ताना कसता है उससे जिद आती है तुमको। जो तुम्हारी सफलता का जो रहस्य होता है, जो तुम्हारी एक एक कमियां जो तुम्हारे अंदर दिखती हैं, देखते हो कि भैया अगला आदमी जो है कार से घूम रहा है, हमको साइकिल नहीं मिल रहा है। कोई लड़का जो है 12,000 के फ्लैट में रह रहा है, हमारे 2,000 के रूम में नहीं रह पा रहे, रेंट नहीं दे पा रहे, माँ बाप की इलाज नहीं करा पा रहे। ये तुम्हारे अंदर क्या आएगा, इससे तुम्हारी जुनून आएगा और तुमको सफलता पाने की जिद आएगी। तो आइए हम देरी ना करते हुए आज आपको जो है रेलवे के जो जितने भी एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनकी सभी सैलरी के बताते हैं, सैलरी क्या होना चाहिए। क्लियर, आपको सभी चीजों के बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी आपका जो रेलवे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इसमें सारी चीजें बताई गई थी कि इसमें देखिए क्या लिखा है, नेम ऑफ द पोस्ट की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का ये क्या है, लेवल इन 7th पीसी में क्या है, 6 नंबर, ठीक है, 6 सीपीसी के तहत है। इसकी इनिशियल कितनी पे होती है, 35,400। अब समझेंगे कि इसमें इनिशियल क्या है। इनिशियल जो है 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 है। इसका एज कितना होता है, 18 से 33 साल होती है। एज एप्लीकेबल 18 से 36 साल। टोटल वैकेंसी जिस कितना है इसका 1736 है। ये सारी चीज़ें आप पहले से भी जान चुके हैं। अब हमको कंप्लीट इसकी सारी चीज़ें जो चर्चा करनी है वो क्या चर्चा करनी है साथियों, कि आपकी ये बेसिक जो इनिशियल जो पे है, इस इनिशियल पे को ही हम लोग कहते हैं बेसिक पे। ये जो है बेसिक पे, कि ये बेसिक पे होता क्या है। देखो स्टेशन मास्टर का बेसिक पे क्या है, 35,400। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो पहले आप लोग गार्ड कहा करते थे उसकी 29,200 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का कितना है, 29,200। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्या है, 29,200। ये बेसिक पे है। आखिर ये बेसिक पे क्या होता है, चलिए हम अगला स्लाइड पे इस चीजों को समझते हैं। देखो करती क्या है, गवर्नमेंट जो है हर डिपार्टमेंट के लिए एक लेवल तय किया हुआ है, और उस लेवल में क्या है कि सबके लेवल के लिए एक मूल वेतन तय कर दिया है। बेसिक पे जिसको बोलते हैं हम लोग, मूल वेतन तय कर दिया। उस मूल वेतन बोल दिया भैया कि ये आपकी मूल वेतन मिलेगी, जो भी चीजें आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी बोनस मिलेगा, इसी मूल वेतन के परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। तो आपके लिए क्या है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को आपने 35,400 इनिशियल पे, इनिशियल का मतलब आप समझ लेंगे बेसिक पे, ये आपका बेसिक पे हो जाता है। अब क्या करती है ये क्या होता है कि 35,400 है,
ये आपका बेसिक पे पूरे साल भर रहता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट जो है अपने प्रत्येक साल मैक्सिमम आपको 2 से 3% ही बेसिक पे बढ़ाती जाती है, 2 से 3% बेसिक पे बढ़ाएगी। तो क्या, लेकिन महंगाई का जो इन्फ्लेशन है अभी के दौर में 7 से 8% चल रहा है। प्रत्येक साल 7 से 8% महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन आपकी सैलरी मात्र 3% ही मूल वेतन बढ़ रहा है। तो अगर सरकार जो है आपको, मान लीजिए सरकार के लिए जो आप सेवा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि और हर साल आप मान लीजिए आपकी सैलरी 3% इंक्रीज कर रही है, लेकिन बेसिक आपका इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो दर है वो 7% बढ़ रहा है, तो आप हर साल 4% 5% लॉस में जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार जो है अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बोनस भी देती है। वो बोनस क्या चीज के रूप में, तो उस बोनस का नाम दिया गया है बहुत सारा। कहा कि जो तुम मेहनत करते हो उस मेहनत का जो सैलरी है 35,400 यानी बेसिक पे है। अब कह रहा है कि अब तुम मान लो कि जो मेहनत का सैलरी है, जो तुम अपने मेहनत समझो कि गाला है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। अब जो तुम मान लो कि अब जो तुम मान लो कुछ खरीद के खाओगे, गाड़ी खरीदोगे, सब चीज के लिए, तो उन्होंने एक डियरनेस अलाउंस, देखो ये इसको बोलते हैं हम लोग महंगाई भत्ता। डीए को हम लोग महंगाई भत्ता इंग्लिश में बोलते हैं। महंगाई भत्ता को ही इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस और हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। क्लियर। अब जो महंगाई भत्ता जो है प्रत्येक जो है साल में 2 बार इंक्रीज करता है। समझे, महंगाई भत्ता जो है साल में 2 बार इंक्रीज करता है। कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये 9 से 10% इंक्रीज करता था, लेकिन अभी जो है एक बार जो है जुलाई में बढ़ता है लगभग 4% के आसपास में, फिर एक बार जो है जनवरी दिसंबर में बढ़ता है 3%, लगभग 4-3-7% या 6% इंक्रीज होता है। तो साल में 2 बार। तो अभी अगर हम बात करें तो डीए जो है, अगर अभी मैं बात करूं तो अभी जो डीए है 53% है। अभी डीए कितना प्रतिशत है, 53% डीए चल रहा है। यानी किसका डीए, ध्यान रखेंगे किसका, तो ये जो मूल वेतन है ना, मूल वेतन, इस मूल वेतन का 53% जो है सरकार एक महंगाई भत्ता के रूप में अपने कर्मचारियों को देती है सैलरी में जोड़ करके। तो अब मान लो कि 53% अगर हम मिलाएंगे तो देखो 35,400 का, अगर मैं देखो मैं अगर हिसाब करूं तो देखो 35,400 का अगर 53% अगर मिलाते हैं तो देखो ये हो जाएगा 18,762 रुपए। ये जो तुमको मिलेगा डीए मिलेगा बोनस के रूप में। अब जो है अगला जो है देखो यहां पे अगला क्या है तुम्हारा, टीए है। टीए मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस। एचआरए मतलब देखो ट्रेवलिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं हम लोग यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता। और एचआरए का मतलब है कि हाउस रेंट अलाउंस। मतलब ये क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस का मतलब इसको कह सकते हैं कि आवास भत्ता। आवास का किराया जो भत्ता होता है ना, जो आप लोग रहते हैं उसके लिए दिया गया। एलआर मतलब लॉरी रिसिप्ट होता है। ये सारी चीजें मिलेगा आपको। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत में जितनी भी सरकारी नौकरी होती है, चाहे प्राइवेट नौकरी होती है, लेकिन सरकारी नौकरी में खासकर आपको हर डिपार्टमेंट में ये इनिशियल पे और डियरनेस अलाउंस और आपको एचआरए, हर डिपार्टमेंट में ये, चाहे टीचर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करोगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बेसिक पे और डीए और आपका एचआरए सबको मिलता है। रेलवे वालों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनको ये जो है अपना है, रेलवे वालों को जो है इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है और भी बहुत सारे अलाउंस मिलता है। कौन कौन सा अलाउंस मिलता है चलिए हम एक और दिखाते। देखो एक आपका सैलरी स्लिप देखेंगे, ये किसका है कि बिल ऑफ लोको पायलट रनिंग का है। ठीक है, रनिंग स्टाफ। देखो रेलवे में 2 प्रकार के स्टाफ होते हैं। एक रनिंग स्टाफ जो ट्रेन के साथ चलते हैं, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हो गए, लोको पायलट हो गए, आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गए, और उसके आपके बाद टीटी हो गए, और भी बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं जो उसमें इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, एसी वाले, वो सब रनिंग स्टाफ होता है। रनिंग स्टाफ की सैलरी हमेशा जो होता है जो परमानेंट अस्थाई वाले हैं उनको ज़्यादा मिलती है। तो सैलरी तो देखेंगे अब स्टेशन मास्टर वो रनिंग स्टाफ में नहीं काउंट होता है। और रनिंग स्टाफ क्या होता है, तो इनकी सैलरी में देखें क्या क्या ऐड किया। देखो यहाँ पे देखो लिखा बेसिक पे लिखा गया है 21,100। डियरनेस अलाउंस देखो लिखा है 9,326। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस लिखा हुआ है 2,469। देखो फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखो लिखा हुआ है, टीए लिखा हुआ है 1,206। किलोमीटर रेंज अलाउंस, देखो किलोमीटर रेंज अलाउंस लिखा हुआ है, ये असिस्टेंट लोको पायलट का है। कि ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये है। उसके बाद किलोमीटर रेंज अलाउंस है, यानी जो जैसे जैसे चलेगा उसके अलाउंस है। अलाउंस इन LIEU ऑफ किलोमीटर HQ और हेड क्वार्टर से भी है। देखो सेल अलाउंस मतलब मोबाइल का बिल है 120 रुपये। लीव अलाउंस रनिंग का मतलब छुट्टी का अलाउंस है 408 रुपये। नाइट ड्यूटी का अलाउंस है 1,419 रुपये। नेशनल हॉलीडेज अलाउंस है 384 रुपये।
तो देखो इसमें लगभग मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रकार का जो है 9 प्रकार का अलाउंस जो मिल रहा है किसको, आपका लोको पायलट को। लोको पायलट तो रेलवे में ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है। रेलवे में इसके अलावा भी आपको सरकार जो है साल में बहुत सारी पासेस देती हैं। थर्ड डिपार्टमेंट आपकी जो पोस्ट वाइज देती है कि फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी का ऐसे टिकट देती है, इतनी पासेस देंगी। उसके अलावा अब अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की फीस भी कॉलेज की फीस देती है। बहुत सारी रेलवे में है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मेडिकल फैसिलिटीज देती है रेलवे गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं और आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों तक देती है। 2 बच्चों की पढ़ाई का टोटल खर्च उठाएगी भारत सरकार, रेलवे गवर्नमेंट। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अगर आपके 5 लाख रुपए अगर बीमारी में खर्च हुआ तो 5 लाख रुपए क्या है सरकार और रेलवे गवर्नमेंट उसको हॉस्पिटल को पे करेगी या फिर आपको अकाउंट में दे देगी अगर आप हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिए हैं तो। ये सारी सुविधाएं जो है रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। तो देखेंगे तो देखो तो रेलवे गवर्नमेंट में इतनी सारी फैसिलिटीज है, इतनी सारी अलाउंस है, लेकिन अन्य जो डिपार्टमेंट में है सिर्फ बेसिक पे, महंगाई भत्ता और एचआरए मिलता है। ये ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह और सब डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि सैलरी अब होगी कितनी, एक्चुअल हम बात करते हैं। तो आप क्या देखिए कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 35,400 इनिशियल पे है, महंगाई भत्ता 53% के साथ 18,762 हो गया। देखो ये ट्रेवलिंग अलाउंस जो है ये अलग अलग है, सबका अलग अलग है। हम आपको मिनिमम बता रहे हैं, ये सब रेलवे एम्प्लॉय को लोग का अलग अलग सिस्टम बनाया गया, किसको कितना ज्यादा मिलेगा। आवास भत्ता जो मेन है आपका, आवास भत्ता देखिए इसमें टोटल भारत के शहरों को 3 भागों में XYZ 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो एक्स वाले का देखो, इसमें एक्स का मैं बात करूं तो देखो एक्स वाले का, अगर एक्स वाले शहर में आपकी पोस्टिंग है तो 10% मिलेगा। किसका? इस बेसिक पे का 10%, इस बेसिक पे का 10%। अगर वाई वाले में है तो 20% और जेड वाले में है तो कितना हो जाएगा 30%। इतनी आपकी एचआरए मिलेगी। तो मान लीजिए कि अगर मिनिमम भी अगर आप 10% वाले में भी हैं तो 10% के हिसाब से जरा यहां देखो, 35,400 का 10% अगर निकालोगे तो 3540। अगर हम मान लेते हैं कि एक्स वाले शहर में हो तो अब यहां पे अगर हम मान लो कि टोटल सैलरी की बात करते हैं, देखो अगर यहां पे तुम्हारी टोटल सैलरी की बात करें तो टोटल सैलरी देखो कितनी होगी 35,400। इसको तुम ऐड कर लो, देखो ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम अपनी कैलकुलेटर ले करके तुमको ऐड करके कि 35,400 प्लस आपका 18,762 प्लस आपका 3540, तो लगभग 57,000 जो है 702 रुपये। इसमें प्लस समझना, इसमें कम से कम अभी आपका 5,000 रुपये और इंक्रीमेंट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे आपके पोस्ट वाइज आपकी और भी अलाउंस मिलेगी। तो लगभग जो आपकी जो सैलरी मिलेगी 5,000 रुपये, आप ये भी समझ लें कि जब सैलरी ये क्या है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी हुई। अब आपकी नेट सैलरी जो होगी वो क्या कहलाएगी कि इसमें क्या क्या चीज कटेगा। अब देखो, अब इन सैलरी में कटेगा लगभग आपका एनपीएस कटेगा। देखो ये जो असिस्टेंट लोको पायलट वाले का जो था, देखो इनकी कटौतियां क्या की गई थी कि रेलवे इंप्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये कटा था। देखो न्यू पेंशन स्कीम में कटा हुआ था, एनपीएस में, प्रोफेशनल टैक्स में 200 रुपये कटा था। ये देखो और भी 50, इनकी जो सैलरी कम से कम कट गई कितनी, लगभग 4,000 रुपये के आसपास में कटी गई। तो आप ये समझना कि जो ये तुम्हारा जो ये अलग अनाउंस इन तीनों के अलावा जो मिलेगा, आपका महंगाई भत्ता जो ये आपका ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह मिलेगा, वो समझ लें कि एनपीएस वगैरह में कट जाएगा। तो आपकी इन हैंड जो सैलरी कम से कम आपकी 57,000 से 58,000 रुपये मिलेगी। किसका? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का लगभग 57,000 से 60,000 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी। अब उसी तरह से देखो स्टेशन मास्टर का क्या होगा। अगर स्टेशन मास्टर को देखो तो 35,400 इनिशियल पे है, इन्हें बेसिक पे, और इसका 53% अगर तुम मान लो तो इनका भी सेम है आपका 18,762। यात्रा भत्ता मान लीजिए कि आपका जो भी हो आप वहां मिलेगा। मान लो कि स्टेशन मास्टर है तो 10% के हिसाब से भी 3540, और सेम इनकी भी सैलरी वही 57,702 रुपये आ रहा है। प्लस इनका 5, देखो स्टेशन मास्टर है तो इनको कम से कम समझ लो कि 8 से 10,000 रुपये जो है इनकी और अलाउंस मिलेगी। तो लगभग इनकी सैलरी चली जाएगी 60,000 रुपये के आसपास में। इनकी सैलरी स्टेशन मास्टर कितनी चली जाएगी, 60,000 सैलरी चली जाएगी। देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्या होगा, 29,200। अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर की हम बात करें तो 29,200।
देखो अगर इसका 53% तुम मिलाते हो तो 29,200 का 53% अगर मिलाते हैं तो देखो 53% मिलाकर तो इनका हो जाएगा 15,476 और 10% के हिसाब से मिलाएंगे तो 2920। क्लियर? 10% के हिसाब से देखो सैलरी ज्यादा भी, अगर तुम्हारी शहर जेड 30% वाला में होगा अगर शहर, तो ये सैलरी तुम्हारी ज्यादा भी जाएगी, 65 तक पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से अगर जोड़ोगे देखो 29,200 प्लस अगर मान लेते 15,476 और प्लस 2920, ये 47,000 बनता है। देखो 47,596 आप प्लस अभी आपका और भी अनाउंस है लगभग 5 लोग, समझो कि एनपीएस वगैरह में कट करके आपको लगभग 48,000 रुपये के आसपास में मिलेगा, तब जब आप एक्स वाले में शहर वाले में होंगे। अगर आप बड़े शहर में जैसे दिल्ली, चेन्नई, महानगर नगर निगम है उसमें जेड वाले में है तो 30%, महानगरों का जो है एचआरए 30% है। चलो अगला देखते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट। देखो इन तीनों का सेम सैलरी है, अगर इनका भी देखो इन तीनों का जो होगा सेम है, इन तीनों का क्या होगा सेम, क्योंकि बेसिक पे तीनों का सेम है तो इनका जो एचआरए होगा वो भी सब सेम टू सेम होगा। क्लियर? तो इतनी सार प्रकार की जो आपकी अलाउंस मिलती है और सैलरी मिलती है। देखो इसके अलावा भी मैंने इसके पहले भी बता दिया कि इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी चलो हम बताते हैं। देखो अब यहाँ पे तुमको बता देते, देखो सबसे पहला क्या है कि आपको जो है रेलवे गवर्नमेंट आपको पास देगी, किसकी? ट्रेन की, आपको भी देगी और आपकी पत्नी को भी देगी और आपके 2 बच्चों तक। अगर 4 बच्चे तो नहीं, उसमें शुरुआत के 2 बच्चों पर आप जिस भी 2 बच्चा का नाम देना चाहेंगे तो लगभग 4 गो अपने परिवार के 4 लोगों को पास देती है ट्रेन में घूमने के लिए एक लिमिट तक। आप उसमें अब आपकी क्वालिटी के हिसाब से स्टेशन मास्टर हैं तो आपकी फर्स्ट क्लास एसी की टिकट मिलेगी, तो इस हिसाब से 4। उसके अलावा जो चाइल्ड का जो है आपकी एजुकेशन की जो बात होगी वो सारे एजुकेशन की भी खर्च उठाएगी। क्लियर? एजुकेशन की भी खर्च उठाएगी। उसके बाद जो होगा आपका समझ लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए कि मेडिकल वाली प्रॉब्लम हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति को उसके परिवार में इन चारों में से कोई भी बीमार पड़ जाता है तो चारों में से कोई बीमार पड़ जाएगा तो टोटल खर्च भी इसकी देगी मेडिकल। और मान लीजिए 5 लाख रुपए अगर आपका टोटल लगता है हॉस्पिटल में तो 5 लाख रुपए भी सरकार बोनस के रूप में मेडिकल हॉस्पिटल को पे करेगी या आपके अकाउंट में पे करेगी। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको दे रही है रेलवे गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर होती है और उस सिचुएशन में आप हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को प्रीफर करेंगे। वहाँ पे क्या है आपको फ्यूचर जो है आपका सिक्योर हो जाता है। ठीक है, ये सेल आपका एनटीपीसी में, तो ये एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल की मैंने सारी कुछ बताया। सेम इसी तरह की प्रोसेस जो होती है आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्ट की होती है। तो आपने इस सारी चीज़ों को जाना तो आप इस चीज़ों को देख रहे होंगे ना कि जो आप अदर जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सारी चीज़ों से बेहतर जो तैयारी जो आप कर रहे हैं अन्य जो एग्जाम की तैयारी, तो इसके लिए एनटीपीसी की बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर एनटीपीसी में अगर आपकी हो जाती है तो बहुत ही बेहतरीन ये सीजीएल वगैरह से कम नहीं है। तो इसलिए आप अपना एकदम अभी से भी 4 महीने समय है, 4 महीने से प्रत्येक दिन अपना प्रैक्टिस सेशन कीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जितना हो सकता है उतना बार बनाइए। ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़िए, जो बुक्स पढ़ लिए हैं, जो बुक्स आपकी देखो, एक आप मैथ्स का बुक ढूंढिए, एक रीजनिंग का प्रीवियस ईयर उठाइए और एक अपना साइंस की बुक उठाइए और एक आपका जनरल और एक करंट, 5 बुक उठानी है। कोई भी मार्केट की बुक देख लीजिए जिसमें एरर बहुत कम हो, किसी भी टीचर की बुक उठा लीजिए, किसी भी राइटर का बुक और उसको जो सबसे बेहतरीन हो उसको आप रख लीजिए और उसी 5 को बुक का आप लगभग 20 बार 30 बार रिवीजन कीजिए। जितना बार रिवीजन करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बनेगा और उतनी स्पीड बनेगी और उससे ही आपको रिजल्ट होगा। बार बार अलग अलग बुक्स जो पढ़ेंगे आपकी रिजल्ट कहीं ना कहीं वहां रुकेगी। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही अब विदा लेते हैं, फिर अगली जो भी अपडेट न्यूज होगा मैं आपके पास लेके आऊंगा। जय हिंद साथियों।